वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है रुक जाओ प्लीज़ मेरे लिए। तो वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की आपके लिए क्या है, इस पर हम रीडिंग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये रीडिंग जो है वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। इसे आप किसी के लिए भी देख सकते हो, सुन सकते हो। काफ़ी सारे दर्शक ये पूछते रहते हैं अक्सर कमेंट सेक्शन में कि हम नो कांटेक्ट में हैं, हमारा ब्रेकअप हो गया है, हम किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में होते हैं, तो हम उनके लिए देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो। जिस किसी की भी आपको एनर्जी, जिस किसी की भी आपको सिचुएशन जाननी है, उस इंसान को बस मन में आपको रख कर वीडियो को सुनना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इस वक्त उनके दिल में आपके लिए जो चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी है, क्योंकि कार्ड्स में मुझे इस पर्सन की एनर्जी में कंफ्यूजन दिख रहा है। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो हमेशा फीलिंग्स को लेकर अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार बहुत ज़्यादा आपको लेकर अच्छा सोचते हैं, कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, और कई बार खुद में इतना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आपको बताने की बजाय खुद कई दिनों तक चुप्पी साध लेते हैं कि अपने आप सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सन जो है वो मुझे लग रहा है कि मून साइकिल और वाटर एनर्जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इनके बर्थ चार्ट में हैवी प्लेसमेंट हो सकती है मून की, या फिर इनका मून इनकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में हो सकता है। क्योंकि मून जो है हमारा इमोशन है, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी इंट्यूशन है, हमारी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। मून हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है। तो जिन लोगों के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो छोटी छोटी बात दिल पे ले लेते हैं और अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, उनका मून कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है डिग्री वाइज, या फिर कुंडली के ऐसे घरों में मून बैठा होता है जो नेगेटिव हाउस होते हैं। ठीक है, तो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों के पार्टनर में फिलहाल आपके साथ रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये पर्सन डर भी रहे हैं, ये पर्सन खुद में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। इस वक्त अपनी ज़िंदगी में ये करियर में भी मन नहीं लगा पा रहे, इनका काम में मन नहीं लग रहा, और बार बार ये अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं। क्योंकि इनका माइंड और इनका इमोशन, इनका मन, इनकी फीलिंग्स, इनका दिल आपस में बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो ये पर्सन फ़िलहाल लव लाइफ को लेकर, रिलेशन को लेकर काफ़ी डार्क एनर्जी में है। लेकिन रीडिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये रीडिंग और भी दर्शकों की एनर्जी और उनके पार्टनर की कलेक्टिव एनर्जी को बताती है। तो बाकी लोगों के पार्टनर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले 5 दिनों से लेकर अगले 15 दिनों के बीच में कोई ऐसा हिंट आपको दे सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं। आपके साथ रिश्ते में काफ़ी रोमांटिक हो सकते हैं। कुछ ऐसे जेस्चर उनकी तरफ से आपको मिलेंगे, या फिर कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं वो कि आपको कॉल करना, ज़्यादा आपको रोमांटिक मैसेज भेजना, फ़ोन पे बात करेंगे तो बात बात में आई लव यू बोल सकते हैं। बात बात में पुरानी बातों को लेकर ये कह सकते हैं कि तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे, कैसे हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ। तो पुरानी यादों से जुड़े हुए ख्याल, बीता वक्त, पास्ट मेमोरीज,
इस वक्त आपके पर्सन के अंदर स्ट्रांगली चल रही है। ये पर्सन आने वाले 5 दिनों से लेकर 15 दिनों के बीच में एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और गाइस, इस बात पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी मैं रीडिंग में आपको कोई टाइम फ्रेम बताती हूँ कि 5 दिनों से लेकर 15 दिनों का टाइम लगेगा, तो ये हर किसी के लिए मैच नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी इंसान के पार्टनर के साथ उसका रिश्ता अलग है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं रिलेशन में, कुछ लोग खुद मैरिड हो सकते हैं लेकिन पार्टनर मैरिड नहीं है, कुछ लोगों का ब्रेकअप है और बाकी लोगों का कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ सेपरेशन दिख रहा है। ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन नज़र आ रहा है कि पार्टनर कभी रिलेशन में बहुत एक्साइटमेंट दिखाते हैं, आपको लेकर स्पेशल फील कराते हैं, प्यार बहुत देते हैं, और कई बार अपने मूड के हिसाब से बात करना भी बंद कर देते हैं, इग्नोर करते हैं और ईगो में आ जाते हैं, जिद में भी आ जाते हैं कि बस अभी मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। और फिर आपको ऐसा दिखाते होंगे कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत तक नहीं है। तो हर किसी के पार्टनर की एनर्जी एक जैसी नहीं है, इसीलिए आप लोगों को रीडिंग भी ध्यान से सुननी होती है और समझनी होती है, क्योंकि टैरो में जितने भी कार्ड्स आते हैं वो बहुत मिस्टीरियस होते हैं। कुछ कार्ड्स शुरू में पॉजिटिव आते हैं, कुछ कार्ड्स एंड में पॉजिटिव आते हैं जब रीडिंग ख़त्म हो रही होती है, और कुछ कार्ड्स रीडिंग के मिड में ऐसे निकल आते हैं जहाँ पर एक्शन को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा फैसला किया जाना है। तो पूरा वीडियो सुनकर ही आपको पता लगता है कि टैरो काम कैसे करता है। और जो लोग स्टार्टिंग में ही निराश हो जाते हैं ना, शुरू का 1-2 मिनट का वीडियो सुनकर कि अब तो पूरा वीडियो ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्पेशली जो नए दर्शक आए हैं, क्योंकि जो पुरानी ऑडियंस है, जो बहुत सालों से, महीनों से टैरो रीडिंग को डेली सुन रहे हैं, उनको पैटर्न पता लग गया है कि टैरो में कैसे सिचुएशंस, एनर्जीज और पॉसिबल आउटकम बताया जाता है। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि पर्सन ने डेस्टिनी पर और भगवान भरोसे ये रिश्ता छोड़ दिया है। कुछ लोगों का पार्टनर बिल्कुल भी एक्शन की एनर्जी में नहीं है। अभी जितना भी वो आपको लेकर प्यार और पैशन फील कर रहे हैं, उतना वो दिखा नहीं रहे, उतना दिखाने से वो खुद को रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि अभी ये एक्शन नहीं लेना चाहते। हो सकता है ये पर्सन 15 दिनों के बाद एक्शन ले। कुछ लोगों में 5 से 15 दिनों में इनका एक्शन आ जाएगा। चाहे ये मैसेज करके आपको बोल दे कि मैंने तुम्हें पिछले कई दिनों में बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे चिंता लगी थी कि तुम मुझे क्यों नहीं मैसेज कर रहे, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों मुझे मना नहीं रहे, क्यों मुझे सॉरी नहीं बोल रहे। क्योंकि ये पर्सन अटेंशन चाहते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने शुरू में बहुत ज़्यादा चेस किया है, और कुछ लोगों में इन्होंने शुरू में आपको चेस किया है और अब ये आपको चेस नहीं कर रहे। अब आप इनके पीछे हो, इनके बारे में जान रहे हो, इनको अपने जीवन में रखने के लिए तरह तरह के उपाय करना चाहते हो, मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक लगा रहे हो। और कुछ लोगों में ये सिचुएशन वाइस एंड वर्सा है, यानी कि वो आपको पाने के लिए हो सकता है कि नेट पे सर्च करते हो कि रिलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, पार्टनर को जीवन में वापस कैसे लाया जाए, या किसी दोस्त की मदद ले रहे हो कि रिलेशन में ये प्रॉब्लम चल रही है, तुम बताओ अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम रिलेशन को लेकर फ्यूचर में क्या एक्शन लेते। तो कुछ लोगों के पार्टनर की सोच बहुत पॉजिटिव लग रही है और कुछ लोगों के पार्टनर की सोच रीडिंग में मुझे थोड़ी नेगेटिव लग रही है। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जो दो सिचुएशंस को हैंडल करने में लगे हैं। एक तरफ करियर भी है, खुद की फैमिली है, खुद की लाइफ है,
दूसरी तरफ आप हो, आपके साथ उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, आपके साथ उनको फ्यूचर भी अच्छा लगता है कि अगर इसके साथ मुझे फ्यूचर में आगे जाना है तो इस इंसान में वो खूबियाँ हैं, वो काबिलियत है कि ये भी मुझे उतना ही प्यार देगा या देगी, तो मेरा फ्यूचर इस पर्सन के साथ ज़्यादा अच्छा रहेगा। या तो ये दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं, कोई और इनकी लाइफ में हो सकता है कि सीक्रेट रिलेशन हो या हिडन रिलेशन हो या कोई एक्स रहा हो या रही हो, तो उसके साथ आपका कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन आपका पलड़ा मुझे भारी लग रहा है, कहीं ना कहीं आपने इस इंसान के दिल में, दिमाग में जगह बना ली है, उस जगह को अब कोई और नहीं ले पाएगा, ये भी आपके पार्टनर को लग रहा है। तो दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो लोग हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दो रास्ते पे ये पर्सन खड़े हो गए हैं, अब इनको नहीं समझ आ रहा कि इनको कौन सा रास्ता चुनना है। ठीक है, तो आप इस पर्सन को ना अगले कुछ दिनों के लिए अगर खुद कॉल करना चाहते हो, इनसे फ्यूचर को लेकर कुछ बातें करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपके कार्ड्स में भी यही आया है कि पिछली बातों को ज़्यादा ना कुरेदा जाए कि तुमने पिछली बार मेरे साथ ऐसा कर दिया था, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मेरी आईडी ब्लॉक कर दी, अचानक गायब हो गए, बताओ कहाँ गए थे, क्यों छोड़ा था मुझे। तो अभी कुछ दिनों के लिए ना आप इस कॉन्वर्सेशन को, इस सिचुएशन को, इस तरफ अगर आपका दिमाग जा रहा है पास्ट को लेकर, तो आप उनसे ये सारी बातें अभी ना करें, क्योंकि अभी वो समय सही नहीं है, क्योंकि आपको वो जवाब नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। शायद आप क्लैरिटी चाहते हो, शायद आप सच्चाई जानना चाहते हो, और अगर ये पर्सन आपको कुछ बताएंगे भी तो वो सच नहीं होगा। तो आपको कम से कम 15 दिनों का वेट करना चाहिए। 15 दिनों के बाद इस पर्सन से रिलेशन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, फैमिली को लेकर, फ्यूचर को लेकर, पास्ट को लेकर, प्रेजेंट को लेकर अगर आप कोई बात करते हो तो आपको काफ़ी हद तक सही जवाब इनकी तरफ से मिल जाएगा। अभी इनकी एनर्जी में डिसेप्शन की एनर्जी है, डुअलिटी ऑफ थॉट्स है, सीक्रेट्स है, डिलेज है, चैलेंजेस है, और कहीं ना कहीं एंशियस एनर्जी में भी पार्टनर है। ठीक है, बाकी आपकी रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा, नेक्स्ट मंथ का पोर्टल, कोई बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर, हैप्पी टाइम लेकर इस रिश्ते में आपको सरप्राइज मिलने जैसा होगा। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अगले महीने का जब पोर्टल ओपन होगा, तो ये किसी भी लाइफ के एरिया में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, पॉजिटिव एनर्जी फील हो सकती है, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, किस्मत को लेकर, लव लाइफ को लेकर, सोल कनेक्शन को लेकर, आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विश है, कोई विश पूरी हो सकती है। तो हर किसी के लिए ना अलग से अगले महीने का पोर्टल जब आएगा तो एनर्जी रेजोनेट होगी। ये भी हो सकता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो रूठ गया है, जिसने ब्लॉक कर दिया है आपको या बात करना बंद कर दिया है, वो खुद आपकी लाइफ में लौटकर वापस भी आ सकता है। अगले महीने का पोर्टल काफ़ी स्पेशल रहेगा। मैं उस पोर्टल के ऊपर रीडिंग भी लेकर आऊँगी, और वैसे मैं हर महीने पोर्टल पर रीडिंग लाती हूँ। हर महीने का पोर्टल अपने आप में एक यूनिक एनर्जी लेकर आता है। तो अगले महीने के पोर्टल वाले वीडियो को आप मिस मत करना, ज़रूर सुनिएगा। काफ़ी लोगों का रिकंसिलेशन नेक्स्ट मंथ के पोर्टल के आसपास होने की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते हैं। शायद आपका अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में जन्मदिन है, कोई स्पेशल डेट है आप दोनों की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनका बर्थडे आ रहा है।
तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं खुद गिफ्ट ले जाऊं, कोई सरप्राइज़ दे दूं, कुछ ऐसा करूं कि मेरे पर्सन को मुझ पे और ज़्यादा प्यार आए। क्योंकि ये पर्सन ना बेसिकली, मैं आपको बताऊं, प्यार ढूंढ रहे हैं। इन्होंने आपको छोड़कर जो गलतियां की हैं, उन गलतियों को इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मेरे अंदर भी गलतियां हैं, मैंने गलत लोगों को अपनी लाइफ में चुना, सच्चे लोगों को अपने से दूर किया। अब जब ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं और डीप एनालिसिस में हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर इंट्रोस्पेक्ट करना, पास्ट को प्रेजेंट के साथ रीएवैल्यूएट करना, तो चीज़ें इनके आगे क्लियर हो रही हैं, लोगों की सच्चाइयाँ पता लग रही हैं, शायद इनका कार्मिक साइकिल भी ख़त्म हो रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि ये पर्सन अब सही लोगों को समझ पा रहे हैं और गलत लोगों के साथ अपने कनेक्शंस एंड कर रहे हैं। वो चाहे इनके दोस्त हों, वो चाहे इनका कोई एक्स रिलेशन हो, वो चाहे इनका कोई क्रश हो या इनके ऊपर किसी का क्रश रहा हो, अपनी प्लेफुल एनर्जी से, फ्लर्टिंग एनर्जी से, खुद में जो डोमिनेट करने की एनर्जी है, कंट्रोल करने की एनर्जी है, और जो ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, अपना ही सोचते हैं, मतलबी बन जाते हैं कि नहीं, जहाँ मुझे खुशी मिल रही है मुझे वही रिलेशन चाहिए। लेकिन दूसरे की फीलिंग्स की ये केयर नहीं करते थे। कहीं ना कहीं अब इनको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ रहा है, चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली अभी थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि मुझे बार बार इस रीडिंग में लग रहा है कि इस पर्सन का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या इस पर्सन के साथ हो सकता है कि पास्ट में रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा बिट्रेयल देखा है, बहुत ज़्यादा चीटिंग देखी है, फ्रॉड देखा है। तो अगर ये आपको अपनी लाइफ का एक मेजर हिस्सा बनाना चाहते हैं फ्यूचर में, अगर ये शादी प्लान कर रहे हैं, अगर ये फ्यूचर सोच रहे हैं आपके साथ, तो ये किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हर एंगल से एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, कहीं मैं दोबारा गलती ना कर दूं, कहीं ये भी वैसा ही ना निकले या वैसी ना निकले। तो अगर इन्होंने मैरिज के बारे में सोचा है तो ये इसीलिए ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने आपके साथ मैरिज नहीं करनी, क्योंकि हर किसी के पार्टनर को मैं मैरिज करते हुए आपके साथ नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का मैरिड है पार्टनर। ये आपको भी पता हो सकता है कि हमारे पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, या कहीं डिवोर्स हो रखा है उनका, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी कहीं और सगाई हो गई है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द हेड आप चल रहे हो। ये पर्सन आपके रिश्ते को ऐसे ही नहीं जाने देते, इसीलिए हमेशा ये पर्सन आपके साथ ना माइंड गेम्स खेलते हैं, आपको ट्रिक करते हैं। जब भी उनको अंदर से घबराहट होती है, डर लगता है कि अब तो आप उनके हाथ से निकल गए, वो तभी कुछ ऐसा आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। तो इस तरह की बातें करके ना आपको लगता है कि अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट कर आया है या आई है, शायद इसको ऊपर वाले ने भेजा है, शायद इसको रियलाइजेशन हो गया है, शायद इसको अकल आ गई है, शायद इसको ठोकर लगी है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं है। जो लोग हमारी लाइफ में वापस लौट कर आते हैं, ऐसे लोग हाई चांसेस हैं कि हमारे कार्मिक होते हैं। और जब जब हमारे कार्मिक साइकिल चलते हैं, तब तब ऐसे लोगों का हमारी लाइफ में वापस लौटना लिखा होता है। कुछ पेंडिंग कर्मा होता है जिसे पूरा करने के लिए हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजा जाता है। और सिर्फ उनका कर्मा आपसे जुड़ा है ये नहीं है, आप लोगों का भी कर्म उस इंसान से जुड़ा हुआ है। आपके कारण आपके इस पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी ये बहुत ही बिगनर स्टेज पर है, बहुत ही इनिशियल लेवल पर है। इस पर्सन को बहुत लंबा रास्ता तय करना है
और आप इनकी लाइफ में वो डिवाइन लाइट बनकर आए हो, वो गाइड बनकर आए हो, वो अंधेरे में एक रोशनी का सहारा बनकर आए हो, जो इस इंसान को डार्कनेस से लाइट की तरफ लेकर जाएगा। अभी सिर्फ 30 to 35% लोगों का पार्टनर अवेकनिंग को समझ रहा है, बाकी का 70% आप लोगों का पार्टनर जो है वो हैवी कार्मिक बैकलॉग्स में है। इस पर्सन को समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी खुशियों को समझने का ज़रिया नहीं है। ज़िंदगी में अगर प्यार किया है तो सामने वाले की फीलिंग्स, सामने वाले की एनर्जी, सामने वाले का इरादा, सामने वाले के रिस्पेक्ट करना, केयर करना, सामने वाले को इक्वल वैल्यू देना और सामने वाले को साथ लेकर आगे बढ़ने का नाम होता है ज़िंदगी। जब आप किसी से प्यार करते हो तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि घर वालों के कहने पर कहीं और रिश्ता कर लिया है, या कहीं और इनकी सगाई हो गई है, कहीं और शादी हो गई है। फिर भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जो बॉन्डिंग आपके साथ है, जो रिलेशन आपके साथ है, जो मेमोरीज आपके साथ है, वो अनफॉरगेटेबल है, वो जीवन भर भुलाई नहीं जा सकती। बाकी मुझे आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, और ये गाइडेंस कार्ड आप लोगों को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। तो पहला मैसेज है यूनिवर्स का, डिवाइन टाइमिंग, पहला मैसेज है ये। दूसरा मैसेज है समथिंग बेटर इज कमिंग। तीसरा मैसेज है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। चौथा मैसेज है डू नॉट वरी। पांचवा मैसेज है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो ये जितने भी मैसेज आए हैं इनका मैं आपको एक एक करके मतलब बता देती हूँ। पहला मैसेज है डिवाइन टाइमिंग। जो कुछ भी आप दोनों की लाइफ में चल रहा है, सिचुएशन कुछ भी है, बात हो रही है, नहीं हो रही है, आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशन में है, कुछ लोगों को ये पता है और कुछ लोगों से ये छुपा है, और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के रिलेशन में आगे चलकर यूनियन होने वाला है और कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है। पर्सन दोबारा इस रिश्ते में वही लव, वही रोमांस, वही पैशन, वो फायरी एनर्जी डालना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक ऐसे इंसान है जिनको ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार चाहिए। प्यार सबको चाहिए लाइफ में गाइस, आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, सुनने वालों को भी चाहिए। तो प्यार जो है, पहले ये सिर्फ ले ही रहे थे आपसे, उतना दे नहीं रहे थे। तो अभी नहीं लगता है कि अब इनको प्यार दिखाने की ज़रूरत है, शावर ऑफ लव देने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है रिलेशन सोलमेट है, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड में आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट। या तो आप अपने सोलमेट को ईश्वर से मांग रहे हो, कह रहे हो कि हे भगवान, हे प्रभु, हे यूनिवर्स, मेरी लाइफ में सोलमेट भेजो। और कुछ लोग इन्हीं को अपना सोलमेट मानते हैं कि यही मेरा सोलमेट है, मुझे यही चाहिए। तो कहीं ना कहीं डू नॉट वरी का कार्ड भी निकला है कि आपको चिंता नहीं करनी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना, बहुत सोचना नहीं है कि क्या ये मुझे मिलेंगे, क्या ये मुझे दोबारा ज़िंदगी में कॉल करेंगे, क्या ये मुझे मिलने आएंगे, क्या हम दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर आप इस तरह के सवालों को अक्सर अपने दिल और दिमाग में हर दिन घूमते हुए फील करते हो कि ये मैसेज, ये बातें, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, जो हो रहा है मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, जो होगा मेरी बेस्ट लाइफ के लिए होगा, और जो हम दोनों के बीच में हो रहा है
वो उनके लिए भी अच्छा है। तो अभी आपका पर्सन जो है ना, डेफिनेटली प्यार को समझने लगे हैं, लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं करते, उतना दिखाते नहीं हैं। या तो ये मूडी हैं, मूड के हिसाब से प्यार देते हैं, प्यार दिखाते हैं, या फिर ये पर्सन, कुछ लोगों का पार्टनर जो है वो ट्रस्ट इश्यूज का शिकार है। या तो इनको ट्रस्ट नहीं होता, अगर ये आपको कह भी देंगे आई लव यू, तो ये अंदर ही अंदर सोच रहे होते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, कहीं ये मेरा दिल तो नहीं तोड़ देगा या तोड़ देगी, क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए। तो इस पर्सन के अंदर ना ये सब चलता है, चाहे आपके रिलेशन को पिछले 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, कई बार ये बातें इनके अंदर आती हैं। ये भी आपके ऊपर शक करते हैं कि कहीं आप किसी और को तो नहीं टाइम दे रहे, किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो, किसी और रिश्ते में तो नहीं हो, या फिर आप इनसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। ये पर्सन आप पे भी डाउट करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको सिचुएशन पे काबू नहीं पाना, जो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, एंजल्स पे ट्रस्ट रखना है, खुद पे भी कॉन्फिडेंट रहना है, खुद के अंदर नेगेटिव नहीं होना, खुद को लेकर कोसना नहीं है, खुद को लेकर रोना नहीं है, खुद में नाखुश नहीं रहना कि मेरी लाइफ में तो प्यार नहीं है, दुनिया में देखो कितना प्यार है, मेरी फ्रेंड को उसका बॉयफ्रेंड कितना प्यार करता है, या मेरी फ्रेंड की लव मैरिज हो गई है, मेरी क्यों नहीं हो रही। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कंपेयर करते हैं, सोशल मीडिया को देखकर अपनी ज़िंदगी को तुलना में रख देते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, मेरी क्यों नहीं है। हो सकता है कि जो दिखाया जा रहा है वो सच ना हो सकता है कि आपके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बाहर 2 या 3 और रिलेशनशिप में हो, तो आपको रियलिटी नहीं पता। तो यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड निकल रहा है कि आपने कंट्रोल नहीं करना, बहुत ज़्यादा पर्सन को ऑनलाइन भी चेक नहीं करना, बहुत ज़्यादा पर्सन से सवाल भी नहीं करने। कुछ दिनों के लिए आप अपना ध्यान कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों में अगर लगाते हो, जैसे कि एक्सरसाइज करना, डेली 15 मिनट की सैर करना, चाहे आप घर की छत पर सैर करो, घर के आंगन में सैर करो, 15 मिनट कोई किताब पढ़ लो, 15 मिनट आप कोई भक्ति या कोई ऐसा भजन सुन लो, कोई कथा सुन लो डेली की, जो आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करे। और अपने घर में आप नेगेटिव एनर्जी को भगाने के लिए धूप, अगरबत्ती, दिया, कैंडल, सेज करना, या घर में आप कपूर की धुनी, लुबान की धुनी ये दे सकते हो। इससे आपके घर का जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर की तरफ जाती है। तो अगर आप पूजा पाठ नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव रखते हो, घर की एनर्जी पॉजिटिव तब रहती है जब आप अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा रखो, अपने रूम को टाइडी, नीट एंड क्लीन रखो। खुद में भी आपको अपनी हाइजीन को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है और अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने हैं, अपने आप की एनर्जी को हाई करना है, जिससे आपके चक्रास बैलेंस में आएंगे। और जब चक्रास बैलेंस में आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी ज़िंदगी में जो रिलेशन की प्रॉब्लम है, मैरिज की प्रॉब्लम है, या पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता, या पार्टनर अगर झूठ बोल रहे हैं, पार्टनर अगर धोखा दे रहे हैं और आप सच्चाई जानना चाहते हो कि ये इंसान मेरे को लेकर सोचता क्या है, इस इंसान का मुझसे रिश्ते में इरादा क्या है, तो ऐसी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आपको खुद में पॉजिटिव होना पड़ेगा, ताकि उस इंसान की एनर्जी आपको साइन दे। ठीक है, टेलीपैथी साइन आते हैं। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि आजकल हमें पार्टनर नेम और पार्टनर का बर्थ मंथ, पार्टनर का ड्रीम आने लगा है। तो ये सब क्या है? ये एनर्जी जो वो यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वाइब्रेशन भेज रहे हैं, वही आप कैच कर रहे हो टेलीपैथी के द्वारा। तो
कुछ लोगों का पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कर रही है, इसीलिए आपको उनकी याद बहुत आ रही है और पिछले 15 दिनों में आपने उनको बहुत ज़्यादा सोचा भी होगा, बहुत ज़्यादा उनके बारे में ख्याल आए होंगे। कोई ऐसा गाना सुन लिया जो उनकी याद दिला गया, कोई ऐसी पिक्चर देख ली जो उनकी याद दिला गई, कोई ऐसा पुराना मैसेज पढ़ लिया जो उनकी याद दिला गया। तो ये उनके साथ भी हो रहा है और ये आगे भी होगा। 15 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जो अभी से अगले 15 दिन आएंगे वो इनको आपके लिए एक इंटेंसिटी देंगे, एक इमोशनल फीलिंग, एक इमोशनल बॉन्ड और एक रोमांटिक कनेक्शन की याद दिलाएंगे कि यार उसके साथ जो मेरा कनेक्शन रहा है वो किसी और के साथ नहीं बन सकता। ये उनको भी फील हो रहा है। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। इसमें राशियाँ सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेके वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेके एयर एलिमेंट। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। आपको क्लेम करना है रीडिंग को, कमेंट में लिखना है 1111 नंबर, 1111 नंबर डालना है ताकि एनर्जी मैनिफेस्ट हो। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा दो। जिनको मुझसे कंसल्टेशन लेना है, पेड रीडिंग लेनी है टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, वो लोग कृपया करके मेरे इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो पे जाके डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उससे पहले एक ऑप्शन आता है फॉलो का, उसे दबाने के बाद ही आपका मुझे मैसेज आएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।